नमस्कार, मैं जतिन रेडियो सिटी पर आपको क्राइम की दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों से आगाह करूंगा ताकि आप सुरक्षित रहें। एक अय्याश मालिक था और उसका आदमखोर नौकर, और उन दोनों ने जो भी किया उसने पूरे देश को दहला दिया। सेक्टर 31 नोएडा में साल 2006 जनवरी से 7, 8, 9 से 14 साल तक के बच्चे गायब होने शुरू होते हैं। उनमें कुछ लड़के और कुछ लड़कियां थीं। ये बच्चों के गायब होने का सिलसिला जनवरी 2006 से दिसंबर तक चलता है। जो बच्चे गायब होते थे उनके माँ बाप परेशान होकर निठारी पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाते थे। जनवरी से मई 2006 तक करीब 10 से 12 बच्चे गायब हो चुके थे और ऐसे बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही थी। तभी 7 मई को नोएडा की एक पायल नाम की लड़की, जिसकी उम्र 14 से 15 साल थी, उसके फादर नंदलाल वो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं और हर बार की तरह इस केस को भी पुलिस टालने की कोशिश करती है। पुलिस ने नंदलाल के ज्यादा प्रेशर डालने पर कहा, शायद आपकी बेटी अपने किसी दोस्त के साथ भाग गई होगी, लौट आएगी। नंदलाल यहाँ बाकी बच्चों के माँ बाप की तरह शांत नहीं रहता। वो एक वकील करता है और कोर्ट में केस फाइल कर देता है और कहता है कि पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही है। उसमें वो ये भी लिखता है कि कई बच्चे गायब हो रहे हैं और पुलिस लापरवाही कर रही है। इसको सेशन कोर्ट बहुत सीरियसली लेती है और ऑर्डर करती है पुलिस को कि इसकी एफआईआर दर्ज की जाए। अब एफआईआर दर्ज की जाए तो किसके खिलाफ की जाए? तब नंदलाल उनको प्रोब देता है कि 7 मई 2006 को पायल रिक्शा पकड़ती है अपने घर से और वो निठारी के सेक्टर 31 में जो D5 कोठी है उसके पास तक जाती है। रिक्शा D5 पे रुकता है और पायल कहती है कि आप रुको, मैं अभी कोठी के अंदर से आकर आपको पैसे देती हूँ। रिक्शा वाला वेट करता है। पायल के जाने के करीब 15 से 20 मिनट बाद भी ना लौटने पर रिक्शे वाला D5 कोठी की घंटी बजाता है तो अंदर से एक शख्स आता है। रिक्शे वाले ने पायल के बारे में उस शख्स को बताया और कहा कि काफी देर हो गई है, वो अभी तक पैसे लेके नहीं आई है। तो वो शख्स कहता है कि नहीं, यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है और जो आई थी वो बहुत देर की जा चुकी है। जो बंदा गेट के बाहर आया था उसका नाम सुरेंद्र कोहली है। तो नंदलाल, जो अब पुलिस के कुछ ना करने पर खुद अपनी बेटी की तलाश में तहकीकात करने लगता है, वो उस रिक्शे वाले को ढूंढ लेता है और उससे वो जान लेता है किस कोठी पे उसको ड्रॉप किया था और ये सारी जानकारी वो अपनी रिपोर्ट में दायर करके पुलिस को सबमिट कर देता है और अपना शक जाया करता है कि इस कोठी में कुछ गलत होने की संभावना है। लेकिन पुलिस उस इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर देती है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस मजबूरन एफआईआर दर्ज करती है। अब उसमें जो मालिक था उसका नाम था मुनिंदर सिंह पंदेर, पंजाब का रहने वाला करोड़पति बिजनेसमैन जो एक अच्छे घर से था। उसकी पुलिस में जान पहचान अच्छी थी। जब उसे पता चलता है कोर्ट ऑर्डर और एफआईआर के बारे में तो वो उसे क्रैश कराने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट जाता है, लेकिन उसकी ये चाल बेअसर हो जाती है और इलाहाबाद कोर्ट भी निचली अदालत के ऑर्डर का सम्मान करते हुए कहती है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। पंडेर ने लास्ट में सच उगलना चालू किया कि जब जब वो आता था वो अपनी अय्याशी के लिए 2-3 दिन इस D5 की कोठी में रुकता था। एक दिन ब्रोकर्स द्वारा अरेंजमेंट ना होने पर उसने पहली बार सुरेंद्र को बोला। तब सुरेंद्र ने मालिक की अय्याशी के लिए पहली बार अरेंजमेंट्स किए, लेकिन पंडेर ने यह भी कहा कि उसने इस बीच किसी भी बच्चे के साथ कोई गलत काम नहीं किया और ना ही बच्चों का मर्डर किया। सीएम से लेकर सबका प्रेशर पुलिस पर था तो 6 टीमों का गठन हुआ। तब कोहली से पूछताछ शुरू की गई एक गुप्त जगह पर। कोहली ने हर चीज पंडेर पर रखना चालू कर दिया और अपने ऊपर कुछ नहीं लिया और लास्ट में कोहली ने अपना पहला सच बोला
उसने कहा कि जितने भी बच्चे गायब हुए थे उनमें से कई बच्चों को मारकर, उनके शरीर के टुकड़े कर कर, उनको पकाकर वो खा गया था। सही मायने में एक आदमखोर से साक्षात्कार हो रहा था। 12-13 फांसी की सजा हो चुकी है कोहली को, अभी भी जेल में है, फांसी का इंतजार कर रहा है। यदि नंदलाल ने कोशिश न की होती तो शायद यह मुद्दा कभी खुलता नहीं। नंदलाल की अपनी बेटी को न्याय दिलाने की इस कोशिश को मैं सलाम करता हूं। रेडियो सिटी पर सिटी क्राइम।